दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल से सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी रिश्ते में, किसी दोस्ती में या अपने ही परिवार में पूरी ईमानदारी से प्यार, देखभाल और सम्मान दिया, लेकिन सामने वाले ने उसकी कद्र ही नहीं की। वो आपकी मेहनत को, आपके जज्बातों को, आपके वजूद को ऐसे नजरअंदाज कर गए जैसे आप कभी मायने ही नहीं रखते। क्या आपको याद है वो दर्द, दिल के अंदर उठती वो हल्की सी चुभन, एक सवाल जो हमें अंदर तक हिला देता है? आखिर मैं इतना कम क्यों महसूस कर रहा हूं, जब मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया था? दोस्तों, अगर आपने भी ऐसा कभी महसूस किया है तो अभी यहीं कमेंट में यस लिखें। आपका ये छोटा सा शब्द कई और लोगों को ये एहसास दिलाएगा कि वे अकेले नहीं हैं। आज हम स्टोइसिज्म यानी प्राचीन यूनानी दर्शन की उस गहराई में उतरेंगे जो हमें सिखाती है कि दूसरे लोग हमारी कद्र करें या न करें, हमारा असली मूल्य उनसे तय नहीं होता। हमारे जीवन की दिशा, हमारे आत्मसम्मान का पैमाना, ये सब हमारे भीतर से तय होते हैं, न कि दूसरों की तालियों या चुप्पी से। अपनी कीमत पहचानने की यात्रा जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब अपनी कीमत को किसी और के व्यवहार से जोड़ देते हैं। जब सामने वाला हमें नजरअंदाज करता है, हम सोचते हैं शायद मैं लायक नहीं। लेकिन दोस्त, ये सोच एक जाल है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते थे, कोई भी आपकी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उसे इजाजत न दें। सोचिए, कितनी गहरी बात है ये। दूसरों का बर्ताव सिर्फ उनका सच है, आपका नहीं। एक छोटे कस्बे में रहने वाला अर्जुन नाम का लड़का अपने दोस्तों के लिए हर वक्त तैयार रहता था। कोई मदद चाहिए, अर्जुन हाजिर। लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ी, वही दोस्त गायब हो गए। पहले अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, फिर दुख, फिर एक दिन उसने तय किया, मैं अपनी जिंदगी अपने नियमों से जीऊंगा। उसने अपने शौक पर समय देना शुरू किया, नए कौशल सीखे और धीरे धीरे उसकी शांति लौट आई। आज भी कुछ पुराने दोस्त उसकी परवाह नहीं करते, पर अर्जुन को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो अपनी कीमत खुद जानता है। दोस्तों, आपने भी जरूर ऐसी कोई कहानी देखी या जानी होगी। कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी अर्जुन जैसा कदम उठाया है? आपका अनुभव किसी और को प्रेरणा दे सकता है। आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी स्टोइसिज्म हमें बताता है कि आत्मसम्मान किसी ताज की तरह नहीं है जिसे कोई और आपके सिर पर रखे। ये आपके भीतर की वो आग है जिसे आप हर दिन जलाते हैं। जब आप अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं, ईमानदारी, मेहनत, दया, तभी आप सच में मजबूत बनते हैं। कभी किसी ने आपकी कद्र न की हो तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने मूल्यों पर टिका हूं? क्या मैं खुद की इज्जत करता हूं? अगर जवाब हां है तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दोस्तों, अभी रुक कर सोचिए, आज आपने कौन सा ऐसा काम किया है जो आपके मूल्यों को मजबूत करता है? कमेंट में जरूर बताइए। रिश्तों में उम्मीद और हकीकत, कभी कभी हमें लगता है कि अगर हमने दिल से सब कुछ दे दिया तो सामने वाला भी उतना ही लौट आएगा। लेकिन जिंदगी गणित नहीं है, जहां 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं। रिश्तों में लोग अपने हालात, अपने दर्द, अपनी सोच से चलते हैं। उनकी कमी आपकी कीमत नहीं घटाती। स्टोइक फिलॉसफर मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, याद रखिए वो अपने ज्ञान और समझ की सीमा तक ही ऐसा कर रहा है। इसका मतलब है कि सामने वाला अपने स्तर से ज्यादा नहीं दे सकता, तो उनकी कमी को अपने दिल का बोझ मत बनाइए। सोचिए, कितनी राहत है इस विचार में। आपका आत्मसम्मान अब उनके हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। अगले भाग की झलक दोस्तों, ये तो हमारी यात्रा की सिर्फ शुरुआत है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे रिश्तों में सीमाएं, बाउंड्रीज कैसे तय की जाएं, क्योंकि बिना सीमाओं के कोई भी आत्मसम्मान टिक नहीं सकता। लेकिन जाने से पहले एक छोटा काम कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए कि इस पहले भाग की कौन सी बात ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। आपका एक छोटा सा विचार किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। भाग 1, रिश्तों में सीमाएं तय करना। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने समझा कि हमारी असली कीमत दूसरों के व्यवहार से तय नहीं होती। आज हम उस अगले बेहद जरूरी कदम पर चलेंगे, रिश्तों में सीमाएं तय करना यानी बाउंड्रीज बनाना। अगर आपने पहला भाग देखा है तो पहले कमेंट में लिखिए आई एम रेडी,
ताकि मुझे पता चले कि आप इस सफर को सच में जी रहे हैं। सीमाएं क्यों जरूरी हैं? जरा सोचिए, एक बगीचे में अगर बाढ़ ना हो तो कोई भी आकर फूल तोड़ सकता है, मिट्टी खोद सकता है या पौधों को कुचल सकता है। सीमाएं वही बाढ़ हैं जो आपके दिल और आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने ना कहा तो लोग हमें स्वार्थी समझेंगे, पर सच ये है कि ना कहना अपने और सामने वाले दोनों के लिए ईमानदारी है। यह बता देता है कि आप खुद की कद्र करते हैं और दूसरों से भी वही उम्मीद रखते हैं। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका कहते थे, अगर आप अपनी जिंदगी का नक्शा खुद नहीं बनाएंगे तो कोई और बना देगा, और वो नक्शा शायद आपको मंजिल तक न ले जाए। सीमाएं तय करना उसी नक्शे को खुद खींचने जैसा है। असली जिंदगी का किस्सा। रीना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमेशा ऑफिस में सबसे देर तक रुकती थी। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं न कहूंगी तो लोग मुझे आलसी समझेंगे। धीरे धीरे उसका काम दूसरों का फायदा बन गया। हर कोई रीना को हमेशा उपलब्ध मानने लगा। एक दिन उसने तय किया कि अब हद खींचनी होगी। उसने मैनेजर से साफ कहा, मैं शाम 6 बजे तक का ही काम कर सकती हूं, उसके बाद नहीं। पहले तो लोग हैरान हुए, कुछ ने नाखुश होकर बातें भी की, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सभी ने उसकी टाइमिंग को मान लिया। रीना ने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले लिया। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपको मजबूरी में हां कहना पड़ा? कमेंट में यस लिखें और बताएं कि आपने उससे क्या सीखा। सीमाएं कैसे बनाएं? 3 स्तर। 1, आत्म जागरूकता। पहले यह तय करें कि आपको किस बात से तकलीफ होती है। लिखिए कौन सी बातें हैं जो आपकी ऊर्जा चूस लेती हैं। 2, स्पष्ट संवाद। अपनी सीमा को साफ शब्दों में बताइए, जैसे मैं रात 10 बजे के बाद कॉल नहीं लेता। यह कोई गुस्सा नहीं, बस स्पष्टता है। 3, लगातार अभ्यास। पहली बार लोग टेस्ट करेंगे, आप डगमगाएंगे तो वे फिर वही करेंगे। दृढ़ रहें, लेकिन सम्मानजनक। ना कहने की ताकत। कई लोग सोचते हैं कि ना कहना रिश्तों को तोड़ देगा, लेकिन असली रिश्ते आपकी ईमानदारी पर टिके रहते हैं, झूठी हामी पर नहीं। स्टोइक विचार कहता है, दूसरों की उम्मीदें आपके फर्ज नहीं हैं। यह वाक्य याद रखें। जब आप हर चीज के लिए हां कहते हैं तो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हैं। ना कहकर आप खुद को बचाते हैं और सामने वाले को सिखाते हैं कि आपकी भी सीमाएं हैं। परिवार और करीबी रिश्ते। सीमाएं सिर्फ दोस्तों या ऑफिस तक सीमित नहीं हैं। कई बार परिवार में भी लोग आपकी निजी जिंदगी में दखल देते हैं, जैसे आपकी शादी, करियर या निजी फैसलों पर। प्यार का मतलब यह नहीं कि आप अपनी हर हद मिटा दें। प्यार का मतलब है एक दूसरे की आजादी का सम्मान। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि प्यार बिना आजादी के सिर्फ बंधन है। दोस्तों, क्या आपको कभी परिवार के साथ सीमाएं तय करनी पड़ी हैं? अगर हां, तो कमेंट में शेयर कीजिए। आपका अनुभव किसी और के लिए रास्ता बन सकता है। सीमाएं तय करने के फायदे। मानसिक शांति। जब आपको पता होता है कि कौन सी लाइन कोई पार नहीं करेगा तो दिमाग हल्का रहता है। खुद की इज्जत। आप अपने निर्णयों के मालिक बनते हैं। सच्चे रिश्ते। जो लोग आपके नियमों को समझते हैं वही आपके असली साथी हैं। याद रखिए, सीमाएं दीवार नहीं हैं, ये दरवाजे की तरह हैं। जो सच में आपका सम्मान करता है वो दरवाजा खटखटाएगा, तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। स्टोइक प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले ये छोटा अभ्यास करें। दिन में एक ऐसा पल याद कीजिए जब आपने अपनी सीमा का सम्मान किया। खुद से कहिए, मैं अपनी आजादी का मालिक हूं। यह छोटा सा रिवाज धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। अगले भाग की झलक। दोस्तों, आज हमने समझा कि सीमाएं तय करना क्यों जरूरी है और कैसे करें। अगले भाग में हम बात करेंगे चुप रहना और कर्म से जवाब देना, क्योंकि कई बार शब्दों से ज्यादा ताकत आपके कर्म में होती है। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर कमेंट में बताइए कि इस भाग की कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा मददगार लगी। आपका छोटा सा कमेंट कई लोगों के लिए हौसला बन सकता है। याद रखिए दोस्तों, सीमाएं बनाना किसी को दूर करने के लिए नहीं, खुद को खोने से बचाने के लिए है। अगले भाग में हम और गहराई से स्टोइक चुप्पी और कर्म की शक्ति को समझेंगे।
साथ ही यात्रा के अंत में मैं आपके चैनल किताबी दुनिया का विशेष जिक्र करूंगा, जहां आपको ऐसी ही गहरी और प्रेरक बातें मिलेंगी। भाग 2। धीरे धीरे रात ढल रही थी। ठंडी हवा का हल्का झोंका खिड़की से अंदर आया, जैसे याद दिला रहा हो कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। स्टोइक विचारधारा का यही तो सार है। समय और घटनाएं हमारे हाथ में नहीं, पर हमारा दृष्टिकोण हमारे बस में है। जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकारना। जीवन में अचानक आए तूफान हमें हिला देते हैं। कभी रिश्तों में दरार, कभी पैसों की कमी, कभी स्वास्थ्य की परीक्षा। स्टोइक दर्शन कहता है, जो बदल नहीं सकते उसे गरिमा से स्वीकारो। जब कोई अपना आपको चोट पहुंचा दे, रुककर सोचिए, क्या यह चोट आपके अंदर की शांति को भी चुरा ले? वर्तमान पर ध्यान बीता हुआ कल अब केवल स्मृति है और आने वाला कल केवल कल्पना। स्टोइक कहते हैं, आज का क्षण ही सच्चा धन है। सुबह की चाय पीते समय उसका स्वाद सचमुच महसूस कीजिए। किसी से बात करते हुए फोन दूर रखिए। छोटे छोटे पलों में कृतज्ञता ढूंढना ही आंतरिक शक्ति का अभ्यास है। आलोचना से परे रहना। लोग आपकी मेहनत को कम आंकेंगे, आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दूसरों की राय तुम्हारी आत्मा को परिभाषित नहीं करती। अगर कोई आपको गलत समझे तो उसे समझाने की जल्दी मत कीजिए। आपका काम है सही कर्म करना, न कि सबको खुश रखना। दोस्तों, अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग आपकी मेहनत को नहीं समझते, तो कमेंट में बताइए, आपने उस वक्त अपने मन को कैसे शांत रखा। आंतरिक शांति का अभ्यास रोजाना कुछ मिनट ध्यान में बैठे। न कोई मंत्र, न कोई जटिल तकनीक, बस अपनी सांसों को देखें। यह साधना आपको खुद से जोड़ती है। जब मन स्थिर होता है, बाहरी उथल पुथल का असर कम हो जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे स्टोइक आदर्शों को रोजमर्रा के रिश्तों और करियर में लागू किया जा सकता है, ताकि हर चुनौती में संतुलन बना रहे। अगर यह भाग आपको सुकून देता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और पूरी स्टोइक सीरीज देखने के लिए किताबी दुनिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भाग 3। गहरी समझ और दर्शकों से जुड़ाव। दोस्तों, अब तक हमने आत्म शांति, धैर्य और दृढ़ता के कई पहलुओं को महसूस किया। अब जरा गहराई में उतरते हैं, वो परतें जो रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी रहती हैं। आपने कभी सोचा है, जब हम सब कुछ हासिल करने की दौड़ में होते हैं, तब हमारे भीतर का असली मैं कहां खो जाता है? यही वह सवाल है जो हमें हर मोड़ पर रोककर सोचने पर मजबूर करता है। 1, अपने अनुभवों को देखना, पकड़ना नहीं। हम हर घटना को पकड़कर रखना चाहते हैं, किसी की तारीफ, किसी का कटु शब्द, कोई याद। लेकिन सच्चाई ये है कि अनुभव नदी की धारा की तरह है। आप उसे रोकेंगे तो पानी सड़ जाएगा, बस बहने दीजिए। 2, आलोचना का सामना आपने देखा होगा। लोग हर समय कुछ न कुछ कहेंगे। स्टोइक सोच यही सिखाती है, क्या मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रहा हूं? हाँ, तो फिर बाकी बातों की परवाह क्यों? कमेंट, प्रॉम्प्ट। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आलोचना आपको रोकती है या आगे बढ़ने की ताकत देती है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। 3, छोटे कदम, बड़े बदलाव कभी रातों रात नहीं आता। रोज का एक छोटा सा प्रयास, 5 मिनट का ध्यान, किसी पर गुस्सा आने पर बस 2 सेकंड रुक जाना, यही असली क्रांति है। 4, रिश्तों में स्थिरता। रिश्ते भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनकी डोर आपके भीतर की शांति से बंधी होती है। जब आप अंदर से संतुलित होते हैं तो रिश्तों का बोझ हल्का लगता है। कमेंट, प्रॉम्प्ट, क्या आपको लगता है कि जब आप शांत रहते हैं तो रिश्ते अपने आप सुधर जाते हैं? अपने अनुभव साझा करें। 5, रात की नीरवता, रात की खामोशी को महसूस करें। यही समय है जब आत्मा की असली आवाज सुनी जा सकती है। सुनिए, यह जो शांति है, यही आपकी असली ताकत है। समापन झलक। दोस्तों, भाग 4 यहीं खत्म होता है। अगले भाग में हम और गहरे उदाहरणों के साथ बात करेंगे कि यह दृष्टिकोण आपको जीवन के हर उतार चढ़ाव में कैसे सहारा देता है। और हाँ, अगर आपको यह सफर पसंद आ रहा है तो किताबी दुनिया परिवार से जुड़ना मत भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भाग 4, जीवन की गहराई और आत्म स्वीकृति। दोस्तों, अब तक हम आंतरिक शांति, धैर्य और रिश्तों की सूक्ष्मता पर
काफी चर्चा कर चुके हैं। अब हम उस अंतिम मोड़ की ओर बढ़ते हैं जहां आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस और वास्तविक स्वतंत्रता की बात आती है। क्या कभी आपने महसूस किया कि खुद को पूरी तरह स्वीकार करना सबसे बड़ी आजादी है? एक, स्वयं को स्वीकार करना। दुनिया हमें लगातार बताती है, तुम ऐसे बनो, वैसा करो, इस तरह दिखो। लेकिन असली साहस है अपने सच्चे स्वरूप को अपनाना, अपनी कमियों को नकारने के बजाय उन्हें देखना और उनसे सीखना, अपनी अच्छाइयों को दिखावे के बिना जीना। आपके लिए खुद को स्वीकार करने का सबसे कठिन हिस्सा क्या है? नीचे कमेंट में साझा कीजिए। 2, असफलता को गले लगाना। असफलता हमें तोड़ती नहीं बल्कि आकार देती है। हर हार में एक बीज छुपा है, नया दृष्टिकोण, नया साहस। स्टोइक विचार कहता है, असफलता सिर्फ एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। 3, सच्चे रिश्तों की पहचान। जब आप खुद को स्वीकारते हैं तभी आप दूसरों को भी असली रूप में देख पाते हैं। रिश्ते अब लेन देन नहीं रहते बल्कि समझ का पुल बन जाते हैं। झूठे दिखावे वाले लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और असली लोग पास आते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि खुद को अपनाने के बाद रिश्तों का रंग बदल जाता है? अपने अनुभव बताएं। 4, मौन का गूढ़ संदेश। कभी कभी कुछ न बोलना ही सबसे गहरी बात होती है। जब आप चुप रहते हैं तब आपके भीतर की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है। यही मौन हमें समझाता है कि जीवन में हर उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभवों में छुपा है। 5, वर्तमान में जीने की कला। भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ दोनों ही हमें थकाते हैं। स्टोइक मार्ग सिखाता है, इस क्षण को पूरी तरह जियो, क्योंकि यही सच है। छोटी छोटी खुशियों को देखना, सूरज की किरणों को महसूस करना, गहरी सांस लेना, यही वास्तविक ध्यान है। आज आपने आखिरी बार कब सच में इस क्षण को महसूस किया था? कमेंट में लिखिए। दोस्तों, इस पूरे सफर में हमने सीखा कि जीवन की असली ताकत बाहर की जीत में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। और यही संदेश हम किताबी दुनिया के जरिए आप तक लगातार पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे हर अनुभव में छुपा है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो किताबी दुनिया परिवार से जुड़ें। यहां हम ऐसी ही गहराई वाली कहानियां और प्रेरणादायक विचार लाते हैं जो आपके मन को छू लें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब अगले भाग में हम उन व्यावहारिक तरीकों की चर्चा करेंगे जिनसे इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जा सके। तैयार रहिए, क्योंकि सफर यहीं खत्म नहीं होता। भाग 5, दैनिक जीवन में स्टोइक सिद्धांतों का अभ्यास। दोस्तों, अब तक हमने आत्म स्वीकृति, असफलता को गले लगाने और वर्तमान में जीने की शक्ति को समझा। अब सवाल है, इन विचारों को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लाएं? सोचिए, हर दिन हम कितने छोटे छोटे फैसले लेते हैं। अगर इन पलों में हम स्थिर रहें तो हमारी पूरी जिंदगी का स्वर बदल सकता है। 1, सुबह की तैयारी। मानसिक कवच। दिन की शुरुआत में कुछ मिनट खुद को तैयार कीजिए। गहरी सांस लें, अपने भीतर कहें, जो भी होगा मैं संतुलित रहूंगा। यह साधारण सा संकल्प पूरे दिन आपका रक्षक बन जाता है। क्या आप दिन की शुरुआत किसी खास रूटीन से करते हैं? नीचे लिखें, दूसरों को भी प्रेरणा मिले। 2, भावनाओं का निरीक्षण। गुस्सा, ईर्ष्या, डर, ये भावनाएं प्राकृतिक हैं, पर इन पर नियंत्रण हमारा चुनाव है। स्टोइक विचार, भावना एक लहर है, आप उसे देख सकते हैं पर उसमें बह नहीं सकते। अगली बार गुस्सा आए तो बस 2 गहरी सांसें लें और सोचें, क्या यह प्रतिक्रिया जरूरी है? 3, कृतज्ञता का अभ्यास। हर शाम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटी आदत दिमाग को शिकायत से दूर शांति की ओर ले जाती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि खुश रहने के लिए बड़ी घटनाओं की जरूरत नहीं। आज आप किस चीज के लिए आभारी हैं? कमेंट में जरूर लिखें। 4, रिश्तों में सचेत संवाद। दैनिक वार्तालाप में ईमानदारी और करुणा रखें। बोलने से पहले एक पल रुकें, सोचें कि आपके शब्द सामने वाले के मन को कैसा महसूस कराएंगे। यही जागरूकता रिश्तों को मजबूत करती है। 5, तकनीक और शांति। डिजिटल युग में सबसे बड़ा ध्यान भंग हमारे फोन है। दिन में कुछ समय नो फोन जोन बनाएं।
इस दौरान किताब पढ़ें, टहलें या बस मौन का आनंद लें। 6. कठिन परिस्थितियों में संतुलन चुनौतियां आएंगी ही। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, घटना हमारे नियंत्रण में नहीं, पर प्रतिक्रिया है। अगली बार किसी मुश्किल का सामना करते समय खुद से पूछें, क्या मैं अभी भी अपने मूल्यों के साथ खड़ा हूं? 7. स्वयं के प्रति दया। कभी कभी हम अपने सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। खुद से वैसे ही पेश आई जैसे आप अपने प्रिय दोस्त से होते। यह आत्मदया आपको और मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं। क्या आपने खुद को कभी माफ करने की कोशिश की है? आपका अनुभव कैसा रहा? दोस्तों, यही है स्टोइक सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में जीने का वास्तविक मार्ग। यह कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि हर छोटे पल में जागरूक रहने का चुनाव है। और याद रखिए, इस सीख को आगे बढ़ाने का एक शानदार तरीका है कि आप किताबी दुनिया परिवार का हिस्सा बने। यहां हम इसी तरह की गहराई भरी कहानियां और प्रेरक विचार लाते हैं। स्वाभाविक चैनल प्रमोशन वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से साझा कीजिए और चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका हर छोटा कदम हमें और प्रेरित करता है कि हम ज्ञान और अनुभव की यह रोशनी दूर तक फैला